नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो करंट अफेयर्स की जो जर्नी है वो लगातार बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी चल रही है तो उसको बेहतर चलाएं, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है। नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर ये मेंस एग्ज़ाम होने लग जाते हैं और प्रीलिम एग्ज़ाम्स आपके आ ही जाएंगे सामने। तो मेंस की तैयारी आप अच्छे से स्टार्ट कर दें, प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर ही लेंगे। तो चलते हैं आज की सेशन पे, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी अभी इंडिपेंडेंस डे हमारा मनाया गया है, तो इस पे कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि राष्ट्रपति ने 2026 में कुल 78 वीरता पुरस्कार स्वीकृत किए हैं। 2026 में 15 अगस्त जो है 78 वीरता जो पुरस्कार हैं जो स्वीकृत किए हैं, जिनमें से कितने हैं? 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र और 36 सेना पदक। ये तो हो गई, ये और भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब मेन चीज कहाँ कहाँ है इसमें, देखो इम्पोर्टेंट, इनमें से 13 मरणोपरांत पुरस्कार है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और भी आगे डिटेल दी हुई, कीर्ति चक्र से 9 कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो ये जो चीजें मरणोपरांत कितनों को दिया गया है या कितने को इसमें स्वीकृत किया गया है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमें कुछ पुरस्कार ध्यान में रखने हैं। जो 80वां स्वतंत्रता दिवस हमारा मनाया गया था, उसके पूर्व जो राष्ट्रपति ने जो स्वीकृत किए हैं वो है। नेक्स्ट हम देखें, हंगरी की संसद ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख एंड्रास बाका को, जो पोलिंग है उसमें 146 मतों से नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। मतों का हमें ध्यान नहीं रखना है, नए राष्ट्रपति का हमें ध्यान रखना है। किसको बनाया गया है? एंड्रास बाका जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हैं। ठीक है, बाका पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख और ECHR के न्यायाधीश रह चुके हैं तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और रूल ऑफ लॉ के समर्थक भी माने जाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इनका नाम कौन से हंगरी से है? हंगरी की राजधानी कई बार पूछी गई है, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखें, केंद्र सरकार ने PMGKAY के तहत खाद्य सब्सिडी वितरण में CBDC आधारित DBT की पहल की है, जिसमें RBI द्वारा जारी डिजिटल रूपी के माध्यम से लाभार्थियों को प्रोग्रामेबल डिजिटल टोकन दिए जाते हैं। देखो इसमें कई चीजें छुपी हुई हैं। लाइन 3 है, क्वेश्चन अनेक है इसमें। PMGKAY, एक तो ये इसकी फुल फॉर्म योजना जो हो गई है। दूसरी CBDC, ये क्या है? ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी DBT। क्वेश्चन देखो, आप ऐसे निकलेंगे कुछ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। डिजिटल रूपी किसके द्वारा? RBI के द्वारा डिजिटल रूपी। अब लाभार्थियों को टोकन दिए जाएंगे। इस पर्पज माउंट सब्सिडी का उपयोग केवल अधिकृत दुकानों, FPS से पात्र खाद्यान्न खरीदने के लिए किया जा सकता है। अब इसका देखो मेन मकसद क्या है, जिससे लीकेज, डाइवर्जन और दुरुपयोग कम करने में मदद मिल सकती है। यह पहल PDS के डिजिटलीकरण, आधार, EPOS, ONORC और जन ट्रिनिटी के साथ जुड़कर खाद्य सब्सिडी की ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है। मतलब कि थोड़ा करप्शन कम किया जाए, ट्रांसपेरेंसी इसमें लाई जाए, इसीलिए सारी चीजें आधार, EPOS वगैरह। तो CBDC ये नाम पूरे याद रख रहे हैं। DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वगैरह है। CBDC जो डिजिटल करेंसी हाल ही में चली है, एकदम एकदम से करेंसी इसमें आपको ऐप में दिखती है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा एक ऐप है ये RBI द्वारा जारी किया गया। आने वाले दिनों में आपको खूब दिखेगा ये मार्केट में। अब हम देखें तो इसमें देखो PM मोदी जी ने कई घोषणाएं इसमें की थी। प्रधानमंत्री ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण देने और DPI के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त फ्री ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की घोषणा की। तो कोचिंग वाले भी डूब गए, अब तो मुफ्त कोचिंग वाले आ गए। ठीक है, 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज अभियान तथा आधुनिक युद्ध वगैरह कई देखो इसमें यूथ्स के लिए कई दिए हुए चीजें। मेन चीज ये है, भारत ने अगले
7 से 8 वर्षों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर संयंत्र और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ये चीजें इसको स्टार मार्क कर लेना यहाँ से। मेन चीज ये है। तो ये चीजें सेमीकंडक्टर लगाने, जो संयंत्र लगाने उनके लिए इसमें कुछ घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। नेक्स्ट हम देखें 11 अगस्त 2026 को लेबनान की संसद ने मृत्युदंड समाप्त करने वाला कानून पारित किया। मृत्युदंड, फांसी या मृत्युदंड समाप्त करने का कानून पास कर दिया, जिसके स्थान पर आजीवन कारावास एवं कठोर श्रम का प्रावधान किया गया, जिससे वह अरब जगत का पहला एबोलिनिस्ट देश बना। ठीक है, ये ध्यान रखना, अरब कंट्रीज जो है उसमें पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने मृत्युदंड समाप्त कर दिया, वरना वहां की सजाएं इतनी कठोर है, आप पूछिए मत। लेबनान में 2004 से मृत्युदंड पर डी फैक्टो मोरेटोरियम था, क्योंकि इसके बाद कोई फांसी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट हम देखें 13 अगस्त 2026 को आईएसएमई और आईसीएआर इसरी ने गुणवत्तापूर्ण गन्ना रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए एमओयू किया है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरटेकिंग, एमओयू। ठीक है, इस परियोजना में 80 करोड़ का निवेश होगा, दोनों संस्थान 40 करोड़ का योगदान देंगे और केंद्र लखनऊ स्थित आईसीआर स्त्री परिषद में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी इसमें। नेक्स्ट चलें, लखनऊ नई दिल्ली आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस को विज्ञापन अधिकार मिलने के बाद वह स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के रूप में ब्रांड किया जा रहा है। किस नई एक्सप्रेस को स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के रूप में ब्रांड किया जा रहा है? क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो लखनऊ नई दिल्ली आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस, क्वेश्चन ये बनेगा यहां से। ठीक है, जो रेलवे में कमर्शियल ब्रांडिंग और नॉन फेयर रेवेन्यू का उदाहरण है। 2019 में शुरू हुई है आईआरसीटीसी संचालित ट्रेन लगभग 512 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में तय करती है, प्रीमियम पैसेंजर सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। और लास्ट हम देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पुण्यतिथि 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्म हुआ। उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा देकर, देखो आईसीएस कितनी बड़ी जॉब, इससे भी इन्होंने रिजाइन कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उग्र राष्ट्रवाद और पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया था। तो ये चीजें हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आज के लिए ये पॉइंट्स थे अपने, कुछ ध्यान रखें, इनको रिवाइज करते रहें और इनके अलग से तरीके से हम एक क्विज के रूप में पढ़ेंगे, वन लाइनर के रूप में भी लाइव आपसे चर्चा इनमें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।